अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 है, पारा नंबर 18 है, रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 13 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराइल ज़िक्र फरमाए और इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराइल को आयत नंबर 12 से शुरू किया और फरमाया कि इंसान को सुल्लालातीन मट्टी से, ठीकरी वाली मट्टी से, बजती हुई मट्टी से पैदा किया। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इंसान की तख्लीक के मराइल को ज़िक्र करते हुए फरमाया कि फिर नुतफ़ा फ़ी क़रार मकीन, नुतफ़े को ठहराया और उसको ठहरने की जगह दी, यानी रहम मदर में। फिर फरमाया खलक़ना नुतफ़ा अलका, फिर नुतफ़े को अलका में बदला और अलका को फिर फरमाया मुज़गा में बदला और मुज़गा को आगे डिटेल होगी। आज मुज़गा तक कल डिटेल गुजर चुकी है। फरमाया कि खलक़ना मुज़गा इज़ामा, फिर हमने उस मुज़गा को, मैंने अर्ज़ की थी कि मुज़गा 40 दिन तक फिर रहम मदर में रहा और फरमाया कि फिर उस मुज़गा को इज़ामन हड्डी में बदल दिया, यानी मजबूत कर दिया। उस गोदे को, उस मुज़गा को, उस गोश्त के लोथड़े को उसमें हड्डी डाल के मजबूत उसको एक हैयत शक्ल दे दी और उसमें मजबूती आई। फिर फरमाया फ़कसूना इज़ामन लहमा, और फिर उन हड्डियों को मजबूत और ख़ूबसूरत करने के लिए उस पर गोश्त चढ़ा दिया। मज़ेदार बात यह है कि गोश्त का लोथड़ा पड़ा रहा है और गोश्त के लोथड़े को मजबूत करने के लिए उसमें हड्डी डाल दी और फिर हड्डी को मजबूत और ख़ूबसूरत करने के लिए फिर ऊपर गोश्त चढ़ा दिया। ये इंसान की तख्लीक के मराइल और ख़ूबसूरत एक अंदाज़ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि खलक़नल इंसान अहसनी तक़वीम, इंसान को ख़ूबसूरत और मजबूत बनाया। ख़ूबसूरती और मजबूती की तरफ इशारा दे रहे हैं यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के। पहले लोथड़े को हड्डी डाल के मजबूत किया, फिर हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ा के उससे भी ज़्यादा मजबूत परत दिए इंसान को, एक तह दी एक के ऊपर दूसरी और दूसरी के ऊपर दूसरी, और इससे नफासत और ख़ूबसूरती से में भी इजाफ़ा हुआ और मजबूती में भी इजाफ़ा हुआ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सातों आसमानों को तय बतय बुर्जों की सूरत में बनाया और उनको खूबसूरत भी किया। ज़य्यन अस्समा दुनिया बिकवाकिब, आसमानी दुनिया को तारों के साथ मज़य्यन किया, खूबसूरत किया और फिर बुर्जों की सूरत में उसको मजबूत भी बनाया। बिल्कुल इसी तरह इंसान की तख्लीक के पहले गोश्त में हड्डी डाल के उसको मजबूत किया, फिर हड्डी पे गोश्त चढ़ा के उसको खूबसूरत और मजबूत किया और मजबूत किया। फरमाया कि लहमा, फिर उस पर हमने गोश्त चढ़ा दिया और गोश्त चढ़ा के अल्लाह तबारक व तआला ने कोजा नहीं छोड़ दिया, बल्कि आखिरी जो परत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की बनाई उसको गोश्त के ऊपर स्किन चढ़ा दी। लेकिन ये चूँकि वो सूरत अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र कर रहे हैं जब रहम मदर में होता है और उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला स्किन खूबसूरत और ये फाइन टच जो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में दिया, ये पैदाइश के साथ ही होता है। फरमाया कि मुज़गा लहमा गोश्त चढ़ाया, सुम्मा अंशाअनहु खल्क़न आखरा, फिर हमने उसको आखिरी तरतीब दी या बहुत खूबसूरत पैदाइश और ख़ूबसूरत मरहला उसको दिया और बहुत ही खूबसूरत शक्ल सूरत में दिया, बना दिया। कंप्लीट हो गया ये 4 महीने का प्रोसीजर, 40-40-40 और 40-40-40 और 40, और ये कितने 4 महीने का कंप्लीट प्रोसीजर हुआ। और उसके बाद इंसान की शक्ल सूरत और उसमें मेल फीमेल की तख्लीक भी हो चुकी और उसकी फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फाइनल जो किया उसमें रूह फूंकने का एक अंदाज़ बयान फरमाया। और हदीस में है कि जब 40 दिन में इंसान माँ के पेट में पड़ा रहता है नुतफ़ा अलका मुज़गा, तो हर दफ़ा उसकी जब मुद्दत 40 दिन की ख़त्म होती है नुतफ़े की और फिर अलका की फिर मुज़गा की, तो हर 40 दिन बाद फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अब इसका क्या करना है, इसने ठहरना है या इसने ज़ाया हो जाना है।
अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे ठहरने का हुक्म देते हैं, जिसको चाहे ज़ाया होने का। फिर इंसान फरिश्ता पूछता है अगले 40 दिन बाद कि या अल्लाह अब इसका क्या करना है। अल्लाह तबारक व तआला फिर हुक्म देते हैं जिस तरह चाहते हैं कि इसको रहना है या इसको। फिर अगले 40 दिन बाद जब तो अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह इसका नसीब कैसे लिख दे। ये चौथे 40 दिन की बात है। ये खुश नसीब होगा या बदनसीब होगा, ये खुश शक्ल होगा या बद शक्ल होगा, ये मर्द होगा या औरत होगी। इस तरह के सवाल अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्ते करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बताते हैं। फिर उस तरतीब से जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को बता रहे होते हैं, फरिश्ते इंसान को तरतीब देते हैं। और जब 40 चौथा 40 पूरा हो जाता है यानी 4 महीने, तो अल्लाह तबारक व तआला इंसान की खुश नसीबी बदनसीबी 4 चीज़ें इंसान की लिख दी जाती हैं। खुश नसीब होगा या बदनसीब होगा, कितनी ज़िंदगी पाएगा और कब इसकी मौत और किस जगह आएगी, किस किस तरह रिज़्क़ हासिल करेगा और किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा। ये चारों चीज़ें उसकी लिख दी जाती हैं। और जब लिख दी जाती हैं तो फिर गोया कि वो मरहला मुकम्मल हो गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐसा भी है कि कुछ इसके बाद भी रहम मदर में नहीं बच्चा परवरिश पाता और ज़ाया हो जाता, वो भी लिख दिया जाता है। और ये भी लिख दिया जाता है कि वो दुनिया में आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो सांस के साथ आएगा या सांस के बगैर आएगा। सुम्मा यस्सरनाहु सबीला, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि उसको दुनिया में आने की राहें आसान की इंसान के लिए, यानी कि उसकी पैदाइश के मरहले को ज़िक्र फरमाया कि सुम्मा यस्सरनाहु सबीला, कि उसकी पैदाइश के मरहले को आसान किया। और ये सारी कंडीशन, और पैदाइश के साथ ही कोई पैदा होते ही दम तोड़ देता है बच्चा, कोई पैदा होते के बाद दम तोड़ देता है, कोई दुनिया में आके थोड़ी ज़िंदगी पाता है और बचपन में ही दुनिया से जाता रहता है, और कोई इंसान फिर ऐसे मरहलावार जवानी तक जाता है, कोई बुढ़ापे तक जाता है। ये माँ के पेट में ही होता है बच्चा जब लिख दी जाती है 4 महीने में। फरमाया कि तबारकल्लाहु, बबरकत है वो ज़ात। कौन सी ज़ात? अल्लाह तबारक व तआला की बबरकत ज़ात है और बहुत ही बरकतों वाली ज़ात है वो। अहसनुल खालिकीन, और बहुत ही खूबसूरत पैदा करने वाला है। यानी कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया, खलक़नल इंसान अहसनी तक़वीम, इंसान को मजबूत और ख़ूबसूरत पैदा किया। यहाँ फरमाया कि दोबारा के बहुत ही बबरकत है वो ज़ात और बहुत ही अच्छा पैदा करने वाले का मतलब ये कि बहुत ही अच्छा शक्ल और सूरत बनाने वाला है। और जिस तरह चाहे आदात और इतवार इंसान के अंदर डेवलप हो जाती हैं। और पीछे जिक्र हुआ शुरू में कि आदम की मट्टी जब ज़मीन से ली गई तो जिस तरह जिस कंडीशन की ज़मीन थी, वो कंडीशंस जिस इंसान के हिस्से में आई, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में डेवलप हुई, और फिर आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद के अंदर डेवलप होती गई। और फिर ये कि उन्हीं आदात और इतवार का और उसी तरह की शक्ल सूरत का मालिक, रंग और नस्ल का मालिक होता है इंसान, जिस तरह की मट्टी की तासीर होती है। लेकिन ये कि फिर बात वही कि पहला इंसान तख्लीक किया गया मट्टी से, उसके बाद इंसान से तख्लीक हुआ, लेकिन इनडायरेक्ट या बिलवास्ता वो मट्टी से ही बिलोंग करता है। इसलिए कि मट्टी से पहला तख्लीक उसकी मट्टी से है, वही ज़रात, वही चीज़ें, वो मुशाबहत उसमें होती है। और दूसरी बात ये कि इंसान मट्टी से हासिल शुदा खुराक से दूसरे इंसान की वसातत से वजूद में आता है। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में साथ दें।